तो भाव संसार माने है। तो ये जो कुछ है स्वप्नवत कहा जाता है और सब ग्रंथ कहते हैं, सब संत कहते हैं। अब कोई मान जाए इस बात को, भाव माने भय, भय का मतलब कि भयभीत है मनुष्य, और सत्य केवल तुम। ये गांठ मान ले कि सत्य का, सत्य सिर्फ सत्ता है, सत्ता से सत्य शब्द बना है। सत्य का मतलब सत्य, जैसे पूज्य, पूज्य का मतलब जो पूजा के योग्य है, जो पूजनीय है, उसी तरह ये शब्द है सत्य। तो सत्य माने जो सत्ता कहलाने योग्य है, जो है, जो सत्ता कहलाने योग्य है, यानी जिसकी सत्ता है। तो जिसकी सत्ता है वो सत्य है, और उसके अलावा कुछ नहीं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। मतलब जो है, जो सत्य है वो है, भाव रूप से विद्यमान है, उसके अलावा कुछ नहीं। सत का कभी अभाव नहीं और असत का भाव नहीं, माने असत है ही नहीं, और जो है केवल सत्य है, केवल सत्य है। तो जो कुछ भी है, जब भी है, जहां है, जिस समय है, वो सत्य ही है। तो होनापन किसका है? आपका नहीं है। सत्य तो एक शब्द हुआ भाई, जो शब्द तो कह दिया, ये तो सिद्धांत हो गया कि सत्य का कभी अभाव नहीं और असत्य कभी विद्यमान नहीं है, ये सिद्धांत हो गया। तो सत्य वो है, ये ही समझना है। सत्य माने जो सत्ता कहलाने योग्य, जो सत्ता है, तभी उसे सत्य कहा गया। सत्य माने सत्ता जो है, तो उसे तो पकड़ो कि सत्ता किसकी है, आपकी है कि कुछ और है। भाई जानना आपको है, भव पार आपको होना है, ईश्वर की प्राप्ति आपको करनी है, तो सत्ता किसकी है इस समय वर्तमान की? कुछ और जानते हैं? कोई सत्ता नहीं है। तो तुम्हारी सत्ता है, और भगवान कह रहे हैं कि ना सतो विद्यते भाव, और ना भाव विद्यते सता। सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं। तो जब सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो बाकी का है, बाकी केवल माया। केवल माया माने दिखाई पड़ती है नहीं, और दिखाई भी नहीं पड़ती है, माया को माये देखती है, ये भी एक जादू। भाई स्वप्न को किसने देखा? हाँ, मायावी आंखों ने देखा, उसी मायाकृत आंखों ने उस माया को देखा। नहीं तो बगल वाला सोता आदमी या जागता आदमी भी देख लेता, अगर होता तो। अब कितनी चीजें वहां है, इसी दुनिया तरह सब कुछ है, पूरी सृष्टि है, लेकिन क्या आपके अलावा कुछ है? तो भाई थोड़ा धैर्य करना पड़ेगा है, अब बल पूर्वक, विचार पूर्वक, कि जब संत और ग्रंथ दोनों एक स्वर से कह रहे हैं कि स्वप्नवत ही यह सृष्टि, कुछ नहीं है आपके अलावा, तो काहे भयभीत हो? और फिर सत्ता में अब दूसरी बात आ गई। सत्ता में भयभीत आप इसलिए हो क्योंकि आपको अहंकार है कि मैं भी हूं और मुझसे अलग भी कुछ है। ये अज्ञान बना कि मैं हूं और कहीं परमात्मा। तो एक चीज रखो, क्योंकि एक ही है, दो तो है नहीं, और आपने दूसरा कल्पना कर ली, चाहे ईश्वर को कल्पित मानो, चाहे खुद को कल्पित मानो। भाई उसे चाहे ईश्वर कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे कहो मैं, एक सत्ता है, दूसरा कुछ नहीं है। तो सत्ता रूप से जिस चीज का अनुभव हो रहा है, उसके अलावा जब कुछ है ही नहीं, तो द्वैत क्यों बनाए? अज्ञान है कि नहीं? अब उसमें थोड़ा और समझना है। जैसे व्यक्ति का प्रश्न होता कि हम तो हैं, लेकिन हमको किसने बनाया? कोई है बनाने वाला, वो कौन? तो फिर इसका उत्तर ये है कि
तुम पहले अपनी पहचान का तुम हो सचमुच में। बस यही द्वैत है, तुम हो नहीं हो, तुम भले हो, और तुम्हारी जो सत्ता है वो एक ही है। तो जब एक सत्ता है तो एक है परमात्मा। बस सत्ता को रहने दो, बस तुम अपना विचार मात्र हो, विचार अपना बंद कर। मैं हूं ये एक विचार मात्र है और कुछ नहीं। अहंकार माने विचार, और सत्ता का तुम कहो मैं नहीं हूं या अथवा तुम कहो मैं ही हूं, तो का सत्ता में कोई फर्क पड़ता है? हम्म सत्ता माने केवल होनापन, तो सत्ता हर समय है कि नहीं है? अब जब सत्ता हर समय है तो उसी होनेपन को रहने दो और निर्भीक हो जाओ। अब मैं नहीं हूं बल्कि सत्ता मात्र है, या फिर मैं ही मैं हूं, तो उस मैं को परमात्मा समझो। अब मैं कहने की जरूरत नहीं है इसका। पहले जो आपका अज्ञान काल का मैं ऐसे मिटना बहुत जरूरी है। नहीं तो बोध नहीं होगा। शरीर सहित जो आपका अज्ञान अलगाव पर छिन्न अहंकार है, खंडित अहंकार कि मैं भी हूँ, संसार भी है, मैं भी हूँ, परमात्मा भी है, मैं भी हूँ, गुरु जी भी है, यही अज्ञान। भाई आपकी इस अहंकार की क्या सत्ता है? इसकी अगर अनुभव करके देखो तो कोई सत्ता नहीं। जैसे हम उदाहरण समझने लिए नजदीक से समझो, तो नजदीक से ये सबसे पहली चीज समझो कि तुम्हारी सत्ता की उपस्थिति से ये शरीर में सब क्रियाएं हो रही। अब इन होने वाली क्रियाओं को जो कि भौतिक ही है, कोई ऐसा नहीं अलौकिक है, सब भौतिक है। श्वास चल रही है, खून दौड़ रहा है, भोजन पच रहा है, और अंगों का निर्माण हो रहा है, नाश भी हो रहा है। तो ये जिस सत्ता की उपस्थिति से हो रहा है वह सत्ता तुम ही हो कि नहीं हो? लेकिन क्या उस अपने स्वरूप का आपको बोध है कि मेरी उपस्थिति से श्वास चले, मेरी उपस्थिति से अंग काम करे, मेरी उपस्थिति से खून दौड़ता रहे, मेरी उपस्थिति से सारे शरीर का संचालन होता है? क्या उस सत्ता का बोध है? उसका नहीं बोध है। लेकिन अब देखो अहंकार क्या है, जब बुद्धि के पकड़ में घटनाएं होती हैं तब उनमें जीव कह देता ये मैं करता हूँ, बंटवारा हो गया। हाँ? जो अपनी पकड़ के बाहर है वो कहता है ये प्रकट करती है या ईश्वर करता है या कोई करता है, उसको बांट देगा। लेकिन देखता मैं, सुनता मैं, बोलता मैं, भोजन मैंने किया, तो जब सत्ता एक है तो दो टुकड़े क्यों कर लेते? बस यही अज्ञान समझ लेना, नजदीक ही समझो, क्योंकि तुमको केवल मैं मिटाना है और कुछ नहीं करना है। पृथ्वी और जगत नहीं मिटाना, सिर्फ मैं मिटे परम पद पाओगे, मैं मिटे अमर हो जाओगे, मैं मिटे सफल जीवन होगा, मैं मिटे प्रभु दर्शन होगा, सिर्फ मैं मिट जाए। तो मैं को पकड़ो कि ये मैं कहाँ बनता है। मैं एक विचार है, और जब वही कार्य इंद्रियगत होता है तो बन जाता है। और मतलब इंद्री माने बुद्धिगत कहो, इंद्रियगत भी न कहो, बुद्धिगत। और जब बुद्धि नहीं पकड़ पाती चीज को, जैसे श्वास कैसे निरंतर चल रही है, हम सो जाते फिर भी चल रही है, तो कहता है ये हमारा काम नहीं है। कंट्रोल छोड़ दिया क्योंकि बुद्धि पकड़ नहीं पा रही कि यार एक कहावत, हम सो जाए फिर भी श्वास चल रही, बैठे हैं फिर भी चले, हम जानते नहीं केवल हमारे होने से शरीर में श्वसन क्रिया हो रही है, तो भौतिक, ये कोई अलौकिक चीज तो है नहीं। लेकिन भौतिक कार्य में भी आपका पूरा अहंकार कहाँ चल पा रहा है कि पूरा करता है कोई? 24 घंटा हम ही सांस चलाते हैं। अच्छा अहंकार का बंटवारा करो, प्राणायाम करो, तो मैं करता हूँ रेचक पूरा कंभक करो भाई, दाहिनी नाक से श्वास लो, फिर रोको, फिर बाहर से छोड़ो, ये करोगे थक जाओगे, पसीना पसीना हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ बुद्धि काम कर रही है। तब बुद्धि के साथ जुड़कर जब मैं बनता तो इसी को अहंकार कहते हैं। ऐसे बंटवारा करो पहले समझने के लिए। तो अहंकार माने जो सत्ता उधार लेकर एक विचार और झूठ मूठ का कर्ता बन बैठा, करता है नहीं लेकिन करता बन बैठा है, और अपने ही उस आत्मा को नहीं जानता जिसकी उपस्थिति से श्वास 24 घंटा चल रही।
और सहज चल रही है तब कोई थकान भी नहीं। 24 घंटे श्वसन क्रिया होने से कोई थकान नहीं, और 15 मिनट प्राणायाम करने से तुम थक जाते। बस यही बंटवारा समझ लो कि जो सत्ता आपकी सचमुच है उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही। और जब अहंकार उसमें जुड़ जाता है और तुम पसीना पसीना भीग जाते हो, अरे दादा इतनी देर प्राणायाम किया, आज बहुत किया, आज कम किया, अब नहीं कर पाए। कर्म एक है, एक ही घटना। पानी लिया गिलास में और पानी डाला मुंह में, तब तक हम पीते हैं, और ज्यों गर्दन के नीचे गया, गले के नीचे, अब आपसे नहीं मतलब आगे कौन सी क्रिया होगी, ये उत्सर्जित कैसे होगा, अब कौन कर रहा है, तब कहोगे नहीं प्रकृति कर रही है, परमात्मा कर रहा है, कोई नाम देना पड़ेगा लेकिन तुम नहीं कहोगे। तो अहंकार का तना है भैया, थोड़ा है कि नहीं, मतलब वो भी है, झूठ है, लेकिन अगर मानो भी तो थोड़ा सा है। तो ये जो थोड़ा सा कर्ता भाव है ये छोड़ दीजिए, अभी परमात्मा है। हाँ, सत्ता एक है, और एक अकेली सत्ता है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तंगेन चराचरम, चराचर में व्याप्त एक सत्ता है। तो जब एक सत्ता है तो तुमसे होकर कोई और सत्ता कैसे गुजर सकती है? जब एक आकाश है तो तुम्हारे कमरे का आकाश दूसरी जाति का कैसे हो सकता है? जब एक आकाश है तो तुम्हारे कमरे वाला आकाश अलग हो गया, और बड़े आकाश से मिलन करना कितना बड़ा आज्ञा है, बड़े आकाश का दर्शन करना है। अब मैं तो घटाकाश हूँ, महाकाश के दर्शन हो जाए तो किसी तरह कल्याण हो जाए। अरे राम राम, क्या आकाश भी आता जाता है, क्या आकाश के टुकड़ा हो सकता है, क्या आकाश का बंटवारा हो सकता है? इसी तरह मैं तो जीव आत्मा हूँ, परमात्मा के दर्शन हो जाए तो बड़ा कल्याण हो जाए। रे राम, ये जीवात्मा का कोई चीज है? जड़ चेतन की गांठ, उसी का नाम जीव। माने जड़ काल्पनिक, और स्वयं उसी में एक चेतन सत्ता वो भी काल्पनिक, और दोनों मिलके गांठ बन गई। जड़ चेतन है भैया, देह में दोनों, जड़ भी है चेतन भी है। अब अपनी पूर्ण सत्ता भूल गया और परिच्छिन्न प्रकाश को अपनी सत्ता मान बैठा, अब रो रहा। अब कहता है मैं जीव आत्मा हूँ, अब परमात्मा कृपा करे तो हमारा कल्याण। अरे आत्मा आत्मा है, न जीव आत्मा न परमात्मा, ये शब्द मात्र है, सिर्फ सत्ता एक है, उसे आत्मा कहा जाता है। अब वो अकेली रहे तो परमात्मा, और भ्रमित रहे तो जीव आत्मा। तत्व को आत्मा कहते हैं, तो वो सत्ता है कि नहीं? सारे भ्रम का कारण आपका अहंकार है। अब अहंकार ने तमाम कल्पनाएं कर ली, अब कल्पना किए है, और जो संत समझा गए, गुरु समझा गए, वो भी नहीं मान पा रहा है। जिस परमात्मा के भक्त हो, परमात्मा कहता है जीव अपना स्वरूप देख लेना चाहिए, मनुष्य शरीर मिला है तो जीव को अपना स्वरूप देख लेना चाहिए। तुम अगर राम के भक्त हो तो राम भी यही कहते हैं, तुम भगवान कृष्ण के भक्त हो तो कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं, तुम भगवान शंकर के भक्त हो तो शंकर जी भी यही कहते हैं, तुम संतों के भक्त हो तो संत भी यही कहते हैं। तो काहे नहीं मानते? और कहते हो हम भक्त हैं, तुम भक्त कहाँ हो? तुम मनमानी कर रहे हो, जिद्दी हो। ऐसा कि नहीं है? अज्ञानी जीव बड़ा जिद्दी है, वो अपने मन का खेल कर रहा है, किसी को मान नहीं रहा। अगर भगवान राम के सच्चे भक्त हो तो भगवान राम जो कहे गए वो मानो। वो पूरी अयोध्या बुलाते हैं, प्रसंग खूब पढ़े हो। अब वो कहते हैं कि मनुष्य जन्म का भैया फल यही है कि ये जीव अपना कल्याण करे, जीव अपने को स्वरूप को पहचान कर, और मेरा और परमात्मा का जो जीव आत्मा परमात्मा का अभेद संबंध है उसे जान के अकृत्य कृत्य हो जाए, और नहीं तो यह आत्म हत्यारा ही कहा जाएगा। पूरी गीता में भगवान कृष्ण विचारे आत्म दर्शन कर लो, आत्मा को पहचान लो, स्वरूप को पहचान लो, यही कहते हैं। भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव जी से एकादश स्कंद में पूरा वही गीता का उपदेश करते हैं कि तुम अपने स्वरूप को उद्धव देख लो, काहे रो रहे हो, हम तुम एक, हमारी तुम्हारी आत्मा एक है, कोई बंटवारा नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, केवल शरीर को छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ, तुम काहे रो रहे हो, अपनी स्वरूप को देखो, हम तुम अभेद हो जाएंगे और बढ़िया आनंद से बद्रिकाश्रम में रहना,
और भक्ति का प्रचार कर, कहते हैं कि नहीं, तो भगवान की बात नहीं मान रहा है? और ये कहता हम भक्त हैं, कहाँ भाई भक्त हो तुम? शंकर जी की जगत गुरु है, बात माने। शुरू राम कथा कहते हैं, हम किस राम की कथा कहने जा रहे हैं? कहा झूठ हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिन भुजंग बिनु रज पहचाने, जे जाने जग जाय राई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। कहीं जिसके न जानने से झूठा संसार सत्य हो रहा है, वही राम है, उसी की कथा हम कह रहे हैं। वही राम अपनी लीला के लिए साकार हो जाता है, वही राम साकार बन गया तुम्हारे रूप में, हमारे रूप में, सब रूपों। अब जैसे साकार होता सब दुनिया भ्रमित हो जाती, बड़े बड़े ज्ञानी भ्रमित हो जाते हैं, ज्ञानी न होकर चित पर बरियाई भी मोह बस करे, शिव विरंच लग जाए डेराही, अपर जीव के लेखे माही। इसी में सब भयभीत हो जाते हैं कि अरे इतना बड़ा है, कैसे नहीं है? पवन देवता है, अग्नि देवता है, पृथ्वी देवता है, सूर्य देवता है, और तमाम है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ है ही नहीं? ले डर गए। और उन्हीं परमात्मा की बात नहीं मान पा रहा कि कुछ नहीं, जब कुछ नहीं था तब मैं था, और जब कुछ नहीं होगा तब भी मैं रहूंगा, और जब सब कुछ है इसमें भी मैं ही व्याप्त हूँ, और मैं हूँ ये मुझ में कल्पित है। कहते हैं भगवान गीता में नहीं कहते हैं, चतुर्श्लोकी भागवत में भगवान का कहते हैं, यही सारांश है कि नहीं? वो सत्य तुम ही हो, तुम्हारी उपस्थिति से पूरा शरीर संचालित हो रहा है, और तुम्हारे व्यापक रूप की उपस्थिति से पूरी सृष्टि संचालित हो रही, दोनों में एक एक क्रम है। जिस तरह तुम्हारी उपस्थिति से शरीर का संपूर्ण संचालन होता रहता है बिना कुछ किए, इसी तरह तुम्हारे व्यापक रूप के उपस्थिति से ये सृष्टि अपना काम करती रहती है बिना कुछ किए। उसे ईश्वर कहते हैं, इसे जीव कहते हैं, लेकिन जब ये माया रहित हो जाता है इसे ब्रह्म कहते हैं। जब चाहे अपनी माया समेट ले, और इसमें कोई भेद नहीं है, न ईश्वर और न जीव न ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। हाँ, केवल कल्पित है। जैसे घटाकाश, महाकाश, देहाकाश, ये शब्द मात्र है, केवल आकाश है, कहीं कोई बंटवारा नहीं। जैसे व्यवहार के लिए जगह का नाम रख दिए गए, ये भारत है, अमेरिका है, एशिया है, यूरोप है, ये जनपद है, ग्राम है, का धरती कहीं बटी कि कोई टुकड़ा कर सकता? अखंड एक धरती है कि नहीं? हर गांव धरती, हर जनपद धरती है, हर देश धरती है, हर महाद्वीप धरती है, धरती ही धरती है, और कुछ भी नहीं है कि है कुछ। लेकिन अब गांव ढूंढे धरती माता को, जिला ढूंढे धरती माता को, तो भ्रमित है। अपने देख ले धरती माता मिल जाए, कहाँ ढूंढे? बस इसी तरह हर जीव परमात्मा ढूंढ रहा है, और अपने को नहीं देख रहा कि हमारी सत्ता कहाँ से आई। कहाँ बिना परमात्मा हो सकते हैं? जब एक ही सत्ताधीश है, एक ही सत्तावान है, एक ही परमात्मा, तो कहाँ हम बिना परमात्मा के हो भी सकते हैं भला? है तो परमात्मा ही हमने काहे नहीं मान जाते? अच्छा चलो, प्रेम से परमात्मा मिलता है? और तुमने सुना है कि ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमर समाज सुख राशि, वो जगत पिता है, हम उसके पुत्र हैं। यही हट कर लो का जीवात्मा को परमात्मा होने देर लगे। का बूंद अगर समुद्र से जुड़ी है, लहर समुद्र से जुड़ी, तो लहर को समुद्र होने में कितनी देर? वो लहर है तब भी समुद्र है, पनिये है कि कुछ हो गया। तो तुम तीनों काल में हर समय परमात्मा हो, बिना मतलब डरे हो, भयभीत हो। क्यों भयभीत हो? क्योंकि तुमने अपने को अलग मान लिया, और अलग अपनी सत्ता मान ली कि हम भी कुछ, हम भजन करते हैं, हम जब करते हैं, हम तब करते हैं, हम देखते हैं, हम पढ़ते लिखते, खाते पीते, सोते जागते, अपनी अलग सत्ता मानने के कारण आप भयभीत हो। बस यही उत्तर है हर चीज का। अपनी अलग सत्ता काहे माने? का तुम्हारी है अलग सत्ता? विचार के अलावा तुम कहा हो? एक विचार, उसी सत्ता जो थी उसको बाहर से नाम दिया गया, और बाहर से रूप दिया गया, तो रूप और नाम में वो सत्ता फंस गई। तो जब फंसी तो वो अलग सत्ता मानने कि हम तो भैया फलाने, हम तो इतनी उम्र के हैं, हम तो इस जात के हैं, हम तो यहाँ पैदा हुए, ले बन गई।
प्रमाण के लिए ऐसे तो शरीर स्वप्न में भी होता है, तो क्या कुछ होता है? जब कुछ भी नहीं होता तुम्हारे अलावा, लेकिन तुम कितना भ्रमित रहते हैं। जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर, और जागा कहाँ का, कोई जाग पाता है? वो सपना छूटता है तो ये सपना देखने लगता है। ये होश नहीं कि जब अगर हम शरीर होते तो इसी शरीर का प्रयोग स्वप्न में भी करते, लेकिन वहां हम दूसरी चीज का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज सच होती कि हम रोते गाते हंसते खेलते यानी हम होते हैं, तो ये तो प्रमाणित हो गया कि हम शरीर नहीं, कि कुछ पूछना पड़ेगा। भाई यदि हम शरीर होते, यदि यही आंखें देखती होती, यदि यही पैर चलते होते, यदि यही मुख खाता होता, तो इसके बगैर हम कैसे खाते पीते सोते जाते? और ये सो रहा है, इसका होश तक नहीं, और दूसरे शरीर से हम देख भी रहे, चल भी रहे, खा भी रहे, बोल भी रहे, लड़ाई भी कर रहे, प्रेम भी कर रहे, सुखी भी हो रहे, दुखी भी हो रहे हैं। केवल स्थूल शरीर नहीं, अनुभूति भी हो रही। और वो अनुभूति करने वाला ही जागृत में है कि कोई और आया? जो तिहु काल एक रस रहाई। तो तुम तीनों काल में एक रस हो गए, तुम रह गए कि नहीं रहे? तो अपने साथ जो चीजें देख रहे हो ये दो कैसे हो सकते हैं? तुम दो प्रकार के शरीरों का प्रयोग करते हो, एक शरीर को काल्पनिक कहते हो, एक को सत्य कहते हो। ये तुम्हारा भ्रम, क्योंकि अनुभव दोनों जगह तुम एक जैसा करते हो। ये आंखें भी देखती हैं, वो आंखें भी देखती हैं, ये पैर भी चलते हैं, वो पैर भी चलते हैं, और वे पैर जब चलते हैं तब भी तुमको लगता है मैं चल रहा हूँ, और ये पैर चलते हैं तब भी लगता है मैं चल रहा हूँ। तो तुम पैर और शरीर नहीं हो, इसकी तो गारंटी है। बस एक बात है, अपने को नहीं जानते, अपना स्वरूप जरूर भूले, और तुम हो का ये नहीं जानते, तो जो नहीं हो उसे जान रहे हो। हैं? झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने। कहीं सांप नहीं है, सांप है और रोज डरा भी रहा। इसी तरह कहीं शरीर नहीं है और शरीर है और तुमको रुला भी रहा, परेशान किया है। ऐसा कि नहीं? तो अपने को न मानो, बस न ध्यान करो, न भजन करो, और न कोई प्रार्थना करो, न कोई पुकार करो। तुम जब सच्चे हो, सत्य हो, परमात्मा के अंश हो, तुम ही परम सत्य हो, तुम ही अंतम सत्य हो, तो काहे डरते हैं? बहुनेपन को रहने दो, है तो है। एक ही शब्द है, परमात्मा की पूर्ण परिभाषा एक है। इसके न कुछ आगे जोड़ो न पीछे, है तो है, हमेशा है, हर काल में, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। बार बार ऐसा निर्णय करो, और कुछ नहीं है। जैसे स्वप्न नहीं है तो कौन है? मैं हूं। डरो मत, नजदीक लाओ उसको। कौन है? मैं हूं। डरने का जरूरत का? तुम आ रहे, तुम का नकली हो? कि तुम स्वयं कहीं अलग से आए हो तो परमात्मा डर रहे हो, भयभीत हो रहे हो। जिस तरह राजा का बेटा डरता नहीं है राजा आज्ञा से। अरे राजा का बेटा तो काहे डरे? राजाज्ञा से पूरा राज्य डरे, लेकिन राजा का जो सगा बेटा है वो राजाज्ञा से भी नहीं डरता, क्योंकि हमारा पिता है, हम काहे डरे? तो अगर तुम सचमुच जगत पिता के अंश हो, और सचमुच क्या है, अगर नहीं हो तो कहां से आए? तुम्हें अपनी सत्ता महसूस होती है, तो ये सत्ताधीश जब एक है तो तुम कहां से आ गए? तो तुम काहे डरते? तुम क्यों भयभीत होते? अगर जगत पिता जगत बनाता है और जगत पिता के तुम अंश हो, तो तुम काहे डरते? जगत तुमसे का दूर हो सकता है कि जगत तुम्हारे बगैर कोई अस्तित्व प्राप्त कर सकता है? स्वप्न रूपी जगत तुम्हारे बिना अस्तित्ववान हो सकता है? और स्वप्न में महाप्रलय आ जाए, भूकंप आ जाए, आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, तो तुम्हारा कुछ भी बिगड़ता है? हम्म तो यहाँ भी कुछ नहीं बिगड़ता, काहे भयभीत? जैसे उदाहरण अभी बताया, मार्कंडे जी ने महाप्रलय देखी,
अब रोने लगे, परेशान होने लगे, व्याकुल होने लगे, कितनी बड़ी वहां पर लगे। अब भगवान कहेगा जब तपस्या ही करे हो और तपस्या करके माया देखना चाहते हो, किसी के देख लो पेट भर जाए। उनको युगों बीत गए हैं और फिर भगवान ने सोचा बहुत परेशान है बेचारा जीव, तो लाओ खींच ले, माया हटा ली। और जब माया दूर की तो फिर मारकंडे अपने आश्रम में, कहीं कुछ नहीं। तब परमात्मा जैसे माया खींच लेगा, कहीं कुछ नहीं, तो तुम स्वीकार तो करो, तुम सत्य माने हो, तुम अपनी सत्ता केवल न मानो। हाँ, बस माया खींचे या ना खींचे, माया तुरंत हट जाती है। हाँ, पल मात्र में महाप्रलय हो जाए। तुम अपनी सत्ता ना मानो, प्रभु ही है, बात खत्म। जो सत्ता है केवल राम की सत्ता है, राम है दूसरा कुछ नहीं। एक ही है, जब दो है नहीं तो दूसरा कौन बना, तुम बने। द्वैत कहाँ है? अहंकार ही द्वैत, मेरा होना भी द्वैत। तो मेरा मिटाओ भी मत, क्यों? क्योंकि मिटाना भी तो अपनी सत्ता सिद्ध करना भाई, अपने को मिटाना, अपने मैं को मिटाना, अपनी सत्ता सिद्ध करने जैसा कि नहीं है। मानो, मौन हो जाओ, गूंगे हो जाओ, जड़ हो जाओ, एकदम ठहर जाओ कि बस है तो है, बात करो, जो है सो है, हम काटा ने कहा, जो है तो है तो है तो बाकी कुछ है तो। यही सूत्र है, जो इसे पकड़ लेगा उसे बोध हो जाएगा। हाँ, है तो है, बात खत्म। काहे डर रहे, काहे रो रहे, काहे भयभीत हो रहे? अरे जब तुम परमात्मा जो मूल तत्व है, सत्य जो दुनिया बनाता है, जब तुम उसके पुत्र हो, उसके अंश हो, उसके हो, तो क्या वो तुमको छोड़ देगा? और जब वो निरअवयव है, निरअवयव माने उसका टुकड़ा असंभव, अवयवी वो नहीं, अंग वाला वो नहीं है कि उसके अंग उपांग होते हैं। तो परमात्मा जब निरअवयव है, तो तुम अलग काहे होने से डर रहे हो कि हम अलग हो जाए? जब वो अच्युत है, एक शब्द है अच्युत, वो च्युत होते नहीं। तो तुम कैसे जीव हो सकते? तुम का जीव, जीव माने माने जबरदस्ती एक वृत्ति, एक विचार पकड़े है कि नहीं नहीं हम जीव हैं। हम कैसे नहीं, गुरु जी चाहे जितना कहे, हम तो जीव हैं, हम तो पैदा हुए हैं। भगवान के ये सब शब्द है। अच्युत, अच्युत माने वो अपने पद से च्युत नहीं होता, दूध से दही वही नहीं बनता। हाँ, इस तरह भगवान नहीं है कि दूध से दही हो गया ना, वो अच्युत है, वो निरवयव है। तो जब निरवयव है तो तुम अवयव होके अलग कैसे हो जाओ? जब वो अच्युत है तो तुम जीव कैसे हो जाओ? जब वो अखंड है तो तुम अखंडित कैसे हो जाओगे? हैं? जब वो अविनाशी है और तुम वही हो, अकेले एक है, दूसरा है ही नहीं, तो तुम्हारा नाश कैसे हो जाएगा? सब भ्रम है कि नहीं? स्वप्न की तरह भ्रम में चुप हो जाओ, अपनी सत्ता न मानो, बस जो है सो है, इसी में मर जाओ। यही मृत्यु है, जो जीते जी मरेगा वो अमर हो जाएगा। अपनी सत्ता न मानो, अपनी ताकत न मानो, यही पूर्ण प्रेम, यही बलिदान है, यही अपने आप को भगवान को सौंप देना, समर्पित करना कि प्रभु तुम हो, हम कहा, बात खत्म हो। अब जब नहीं हो तो फिर नहीं हो, फिर समाधि ध्यान ज्ञान कुछ न चाहो, होगा समाधि तभी समाधि होगा। समाधि कब है? जब समाधि चाहने वाला न बचे तो समाधि है। अखंड समाधि हमेशा लगी है, साथ समाधि हमेशा परमात्मा की लगी। अब उसमें समाधि तुम अलग से चाहते हो, बस गड़बड़। साक्षी कोई पहले से है, तुम वो साक्षी बनने लगे, गड़बड़ हो गई। सत्ता कोई पहले से विद्यमान है, तुम अलग से बनने लगे, लो गड़बड़। अरे जब तुम नहीं हो तो नहीं हो, बात खत्म। ये समझ रहे हो बात? ये हम युक्ति बता रहे हैं, ये उपदेश न जानो, ये एकदम अंतिम युक्ति है जिससे तुम्हें परमात्मा मिलन हो जाए। परमात्मा मिलन का, परमात्मा परमात्मा है, तुमको नहीं मिलेगा, वो किसी को मिलता नहीं, किसी को आज तक नहीं मिला। अब चकित ना हो सुन के, ये सत्य है, वो किसी को नहीं मिला। जो अलग थे वे मर गए, अलग वाला अहंकार, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं
ना प्रेम गली अति सांकरी आमे तुई न समाए। बस वो कबीर था, मर गया, परमात्मा पहले था, परमात्मा बच गया, मगर बस हम नहीं है, जो है सो है, बात खत्म हो गई। अब जो है उसकी थाह कौन लेगा, जो है उसकी नाप कौन लेगा, और जो है वो अकेले है काहे को प्रमाणित करे कि हम बड़े ज्ञानी हो गए हैं? और अगर सिद्ध कर रहा है हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो संत हंसेंगे कि देखो कितना मूर्ख है, कह रहा हम ब्रह्म को जान रहे हैं। पावा कहे सो बावरा, और खोया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, जीव का त्यों भरपूर। इसीलिए तो संत के पास जब कोई जाता कहता है प्रभु हमें परमात्मा दर्शन हो गया, तो लाओ तुम्हारे पाँव छुए ले भैया। अरे तुम बच्चे हो और परमात्मा दर्शन हो गया, इसका मतलब परमात्मा को छोटा सा है और तुम्हारे रहने की जगह भी है, तब तो तुम बच्चे हो कि तुम भी हो, परमात्मा दर्शन भी हो गया है? अरे परमात्मा परमात्मा दर्शन का हो गया, न हम पहले थे न बाद में थे, बीच में भरम था बुलबुला, अब बुलबुला फूट गया, काम खत्म। पानी ही से हिम भया, हिम हो गया मिलाए, और जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा, अब कहा रहा है तो अब संत जान जाते, वो हंसते कि देखो कितना मूर्ख है, अबे पूर्णतया मूर्खता बनी हुई है, कह रहा है हमें प्रभु दर्शन हुए। इसका मतलब प्रभु कोई छोटी चीज है, ये बड़वार है उनसे जो इनके दर्शन किए। बुलबुले को समुद्र कहाँ मिलेगा, बुलबुला फूट ही जाए बस समुद्र है, लहर को सागर क्या मिलेगा कि मिलेगा? अरे लहर लय हो जाए उसी में बस सागर है। इसी तरह जीव को भगवान कभी नहीं मिलते, जीव उसी में लय जाता हो जाता, जानत तुम्हें हो जाए, जो पहुंचा वहां वही हो जाए, लहर सागर में गई समाए, गला हिमकड़ क्यों जाना जाए, जले कुछ पावक एक दिखाए, जो पहुंचे वहां वही हो जाए, बतावे तब जब योगी होए, मिटा मैं तब क्या अनुमान है, बात तेरे मेरे के बीच तीसरा कोई ना जाए। काहे प्रमाणित करे, और प्रमाणित करने की चुलबुली है अंदर, तो अज्ञानी सिद्ध करना चाहता, चलो चलो और संत को हम बतावे कि देखो हम भी तुम्हारे दुसरिया ज्ञानी हो गए, तो मेरा ज्ञान बताने की लिप्सा है, दिखाने की लिप्सा है, मैं ज्ञानी हो गया ये लिप्सा है, मैं बहुत बड़ा संत हूँ ये लिप्सा, तो वो बहुत बड़ा अज्ञानी, वो बहुत बड़ा अज्ञानी है, वो उसकी अज्ञान और मजबूत हो। अब तो कहो इस जन्म में पारो न पाओ। अरे जब उसको बोध आपको हो जाएगा कि हमारे अलावा कोई है ही नहीं, सपने से जागा तो सपने के रामदीन से फिर मिलेगा कि देखो देखो सपने में हम थे, रामदीन बच्चे हैं भाई कि अपने अंदर समा गए हैं, तो जगत समा जाएगा आप में। हाँ जिह जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। जगत बचे तब तो सिद्ध करो, किससे सिद्ध कर रहे हैं और काहे सिद्ध कर रहे हैं, इसका मतलब अज्ञान बचा है, अज्ञान बचा है तो सिद्ध करना चाहते कि देखो भैया हमका छोट न जानो और ज्ञानी हम भी चुके हैं, और बड़वार महात्मा हमका मानो। कितना बड़ा मूर्ख होगा जो ये कहेगा। संत कबीर कह रहे पावा का है सो बावरा, भोला है मूर्ख है बेचारा, पावा का है सो बावरा, और खोवा का है सो कूर, का भगवान नहीं है तो बड़ा पापी। पावा का है सो बावरा, खोवा का है सो कूर, पावा खोवा कुछ नहीं, जीव का त्यों भरपूर। परमात्मा परमात्मा है, दूसरी कोई चीज नहीं, हमारा अहंकार था, ज्ञान था, हम अलग बने, लहर की तरह बुलबुल की तरह परेशान थे, और गुरु कृपा से बोध हो गए शांत, समाधि बने शांत हो गए, बुद्धि समा गई, धी माने बुद्धि समाए गई, पागल पाया और गल गया, हाँ काम खत्म। अब मगन है, बढ़िया मस्ती है, परमानंद है, नाप तौल तुम करो। हाँ कितने पानी में बाबा जी तुम पता लो, बाबा जी का पनिया पानी बचा है, मछलिया हो गए पानी पानी, मछली बची कहाँ, पानी से बन गई थी, पानी जादू वाला पानी है, ये जड़ पानी नहीं, चेतन का पानी, योगी उर चेतन जल रहा है, लख मन मीन हिरानी, मन रूपी मछली उसी में लय हो गई, मनोनाश हो गया, नष्ट हो गया, गुरु की कृपा पार भय योगी, तो काम खत्म हो। तो केवल तुम नहीं हो तो नहीं हो, बस अभी पार हो, चिंता न करो।
और वही समाधि लगेगी जो शंकर जी को लगती है। ये न सोचो कि नकली समाधि, तुम शांत होके तो देखो, मर के मिट के देखो तो। नहीं है तो नहीं है, बात खत्म हो गई, पागल की तरह बैठ जाओ चुपचाप। नहीं है, बात खत्म, जो है सो है, बैठे रहो ऐसे आवाज, वही मौन अवस्था में बैठे रहो। देखो अखंड मंडलाकार जो परम चैतन्य सत्ता है, तुरीय पद न खुले तो हमें बता, तुरंत खुल जाए। वो दिक्कत यह है कि पहले से ही सब ज्ञानी है, वो पहले से सब जानते हैं, इतना समय लगेगा, इतनी देर लगेगी, इतनी तपस्या करनी पड़ेगी, इतना जब करना पड़ेगा। और जब पहले से माने तो तुम परमात्मा ही हो भैया, जो मान ले हो हुई के नहीं। हाँ, तुम अपनी महिमा तो नहीं जानते। मान लोगे कि लगेंगे 10 जन्म, तो लगेंगे 10 जन्म, क्योंकि तुम परमात्मा जो कहोगे वही होगा। अब मान लो कि कुछ नहीं है तो अब मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं है, बस जो है तो है, बस यही में टिक जाओ, जो है सो है भैया। हम कहा जाए ना, हम कोई ज्ञानी है, ना कोई भक्त है, ना कोई संत है, हम भैया कुछ नहीं, ऐसे बोला करो बढ़िया। हाँ, कोई भार का है लाभ, संत बनी हो तो जय हो, ज्ञानी बनी हो तो जय हो, ध्यानी बनी हो तो जय हो, तपस्वी बनी हो तो जय। डुबावे वाले हैं सब, ये सब उपाधियां। हाँ, ध्यानी बने तो गए, और ज्ञानी बने तो गए, और तपस्वी बने तो गए, और विज्ञानी बने तो गए, त्यागी बने तो गए, महात्मा बने तो गए, गृहस्थ बने तो गए, सन्यासी बने तो गए। डुबाने वाले हैं सब उपाधियां, सब उपाधि मिटाओ। ये जो हम कह रहे हैं तो ऐसा निर्भय ज्ञान किसी को जब गुरु कर पास होगा वही कह पाएगा, नहीं बोल भी नहीं पाएगा, डर जाएगा कि ये कैसे सब चीज काट रहे हैं। उपाधि है हर चीज, और उपाधि डिग्री एक से तो छुट्टी नहीं मिली, नाम रूप वाली, अब उस पर से और लाद लो। है, नाम रूप पे परेशान किए था, अब उस पे और जुड़ गया, नहीं है बड़े विज्ञानी है, बड़े संत हैं, बड़े धर्मात्मा है, बड़े त्यागी हैं, बड़े तपस्वी, ले और बाबा मजबूत हो। अरे भैया हम कुछ नहीं, हम है ही नहीं। हाँ, बात खत्म। हम काहे पर, जब हम है नहीं तो काहे प्रमाणित करें। हाँ, जो होगा वो खुद अपने को जानता होगा। हाँ, हम है ही नहीं, हम थे ही नहीं, कभी नहीं थे। सिर कट गया, अब भार कहाँ, शीश झोंक के भार मां कबीरा भार निर्भार। जब सिरे खत्म तो भार खत्म। हाँ, सिर खत्म तो भार खत्म, भार सिरे पोता, जब तक सिर तब तक भार। सिर खत्म, भार खत्म, निर्द्वंद निश्चिंत मस्ती। अरे तब मस्ती होगी, तब मस्ती हो। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके, जहां लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, कुछ बचे नहीं हमारे, कुछ बचे नहीं परमात्मा के अलावा। ऐसी दशा खुल जाए। कारण एक है कि अब कहा बताएंगे, मोह भय भीत है सब दुनिया, भयभीत है, कैसे नहीं है जरूर। इतना बड़ा सब लिखा है, इतना सब बना है, कैसे नहीं है, इनके कहने से हो जाएगा। जैसे आजकल चला है कि वो गूगल बड़ा ज्ञानी। हम्म, अरे मूर्खानंद, गूगल को तुमने बनाया, गूगल तो वही कहेगा जो तुमने उसमें डाल दिया, कि कोई और अलग से ज्ञान दे देगा। गूगल में तुम गलत ज्ञान भर दो तो गलत बोलेगा कि नहीं है? तो गूगल तुमसे बड़ा हो जाएगा, तो पुस्तकें तुम्हारी बुद्धि से निकली तुमसे बड़ी हो जाएगी, वेद पुराण तुमसे निकले तुमसे बड़े हो जाएंगे। कोई चीज तुमसे बड़ी है, सत्य तत्व जिसकी जिसकी वेद प्रशंसा करते हैं, जिसका वेद गुणगान करते हैं, वो तुम हो कि कोई और। तो जब सत्य प्राप्त है तो इसका स्वाद चखो कि उसके चक्कर में पड़े। आम पर लिखी किताब पढ़ोगे कि आम खाओगे, तो फिर अब तुम किताब के चक्कर में पड़े। वेद जिस आत्मा की बात करें, भागवत जी में जिस आत्मा की चर्चा है, गीता जिस आत्मा को प्राप्त करने की बात करती है, राम भगवान जिस आत्मा को पाने की बात, वो आत्मा तुम वही हो, काहे नहीं अपने देखते। शांत हो जाओ, एकदम मर जाओ, निसंवेदन हो जाओ, स्फुरण रहित हो जाओ, और अपने को देखो। अपनी महिमा भूल गया तू कितना दिन दुखारी, एक बार पहचान स्वयं को सारा दुख मिट जाएगा।
एक बार पहचान स्वयं को, एक कई बार केवल, सारा दुख मिट जाएगा। और स्वयं पसारा ये जग सारा, द्वैत नजर नहीं। देख ठहर कर योगी कितना निज स्वरूप सुखकारी है। और ये दुनिया जो खुद रसीली एक छलावा, भारी माया है, छलावा है। मैं ही अनेकों रूप में हूँ, जी रहा हूँ, मर रहा है दूसरा कोई नहीं, मैं खुद का अनुभव कर रहा। मुझ आत्मा चैतन्य में ये जड़ जगत है, कल्पना होती है मिथ्या कल्पना, तो आत्मा में क्या बना। कुछ भी बना जब है नहीं, तो मोह किसका कर रहा। अज्ञान से अभिमान से भयमान, खुद से डर रहा। खुद से भयभीत हो, आप काहे डर रहे। परम सत्य तुम हो कि नहीं। सत्ता तुम्हारी है कि नहीं, कि कभी अपनी सत्ता नहीं महसूस होती। और का तुम्हें अपने अलावा भी कोई सत्ता महसूस होती, तो उस सत्ता को काहे नहीं देखते। भाई वेद पुराण शास्त्र क्या कहते, वो तुम्हारी बात करते हैं कि नहीं करते। केवल एक चीज सोचो, मान लो जीव कहते हैं, प्राणों के रथ पे जीव सवार है, तो वो तुम हो कि कोई और है। और दूसरा फिर और सूत्र जोड़ दिया, ईश्वर अंश जीव विनाश। चलो यही से अज्ञान शुरू करो, ये सब अज्ञान है, लेकिन यही शुरू करो तुम। तो तुम्हारी चर्चा हो रही किसी और की, तो जिसकी चर्चा हो रही उसे देखने से ज्ञान बढ़िया होगा, कि पुस्तक जहां चर्चा लिखी है उसे पढ़ने से ज्ञान बढ़िया होगा। उसको देखने से होगा, है कि नहीं। जैसे दूर थे हम तो अमेरिका अमेरिका सुनते थे, और जब पहुंच गए तो खुद ही देखे। दूर थे तो आम आम सुनते थे, जब आम की बागें पहुंच गए तो खा के खुद ही देख लो कैसा है, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, कसैला है, क्या है, कि अभी भी पढ़ते रहोगे। है? यही तत्व की बात है। भगवान बार बार कहते हैं तत्वदर्शी बनो, तत्वदर्शी बनो, तत्व ज्ञानी बनो, तत्व से मुझे जानो। अर्जुन, ये जो मैं कह रहा हूं इन बातों को, जो तत्व से जानता है वो मुझे जानता है। न मैं उससे कभी छुपता हूं, और न वो मुझसे कभी दूर होता है। तो भैया जब इतना विवेक है कि सब बातें वेदों की, पुराणों की, उपनिषदों की, ग्रंथों की, संतों की हमारी कर रहे हैं, कि किसी और की हो रही, और इसी के सत्य स्वरूप तक पहुंचने की बात है, तो तुम भैया प्रैक्टिकल करोगे, हैं? उसे अनुभव करोगे, उसे जानना चाहते हो कि नहीं, फिर वहीं लौट जाना चाहते हो कि खोलो फलानी ऋचा, वो फलाना अध्याय, फलाना श्लोक। अरे ठीक है, उसमें गलत नहीं लिखा था, लेकिन वो जिसकी बात करते थे वो तो हम ही हैं, तो हम काहे न खुदे देख ले। ठीक है, उसमें संकेत लिखा था, हमारे गुरुजन लिख गए, हमारे ऋषि मुनि लिख गए कि हमारी संतानें पैदा होंगी तो सत्य की खबर उनको मिले, इसलिए लिख गए। तो जब हमें खबर मिल गई कि हमारी ही चर्चा है, तो अब का उसे सुनने से हमारा पेट भरेगा। अब उसे प्राप्त है जब, तो उसे देख लो खूब कस के, केवल जानने से काम बन जाएगा। तो अपने जानो का है, तुम्हारी सत्ता है, हर समय सत्ता है, तुम ही सत्तावान हो। और दो दो शरीरों का प्रयोग कर रहे हो। मरे व्यक्ति को देखते हो कि जब उसका जीव भाव नहीं होता तो शरीर नहीं किसी काम का रह जाता है। ऐसे सोचो, ऐसे नहीं रह जाता। स्वप्न में जब तुम चले गए, सो गए, जैसे बिटिया सो गए, तो हमारी तुम्हारी आवाज नहीं सुन पा रहे, तब काने सुनते तो अभी भी सुनते। इसका मतलब शरीर से अलग हो तो अपने काहे नहीं देख, इतने प्रमाण है, इतने प्रकार से समझ रहे हो, अब फिर भी भयभीत, फिर भी डरा हुआ, सहमा हुआ, कांपा हुआ, तर 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 कांप रहा। अरे ऐसा कैसे होगा, अरे राम है। किसके पैर छूट है, कौन है तुम्हारे अलावा, और तुम्हारे पैर कहाँ है जो कोई छू पावे। तुम्हारा पैर कोई छू सकता है? परम सत्ताधीश हो कि नहीं हो। अब तुम नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, तुम नहीं हो, प्रभु तुम ही हो, मेरे रूप में समर्पण कर दो, डेढ़ खत्म। अहंकार बहुत भयभीत है, तो समर्पण कर दे। सोहम रूप सच्चिदानंद न दूजो, वाको सोहम भाव से पूजो। सच्चिदानंद रूप आपसे अलग नहीं है, उसकी पूजा करनी है तो सोहम भाव से करो, यही सर्वश्रेष्ठ पूजा। गीता में लिखा ये बात की नहीं,
सर्वश्रेष्ठ पूजा कौन सी है? ये जो सोहम भाव से पूजा है, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मेरे रूप में प्रभु है। इससे ऊंची कोई पूजा की कोई और है? भाई चलो अज्ञानी होता, ना पढ़ा लिखा होता, उपनिषद ना पढ़े होते, भागवत ना पढ़ी होती, गीता ना पढ़े, वो ना समझ पाता, वो कहता गुरु जी केवल कह रहे हैं, पता नहीं उसमें कहा। तुमने तो पढ़ा, तो जब पढ़े हो तो जानते हो यही लिखा है कि कुछ और लिखा, तो काहे नहीं मान रहे? बार बार डर जाते हो, बार बार भयभीत हो जाते हो, तो ये डर क्यों है? काल्पनिक डर है तुम्हारा, डर भी काल्पनिक है, झूठा डर बना। अरे तुम्हारा जो सत्य स्वरूप है वही अंतिम सत्य है, और वही अनादि है, वही अनंत है, वही परमात्मा है, वही सच्चिदानंद है, वही हमेशा विद्यमान है। और ये सारा जगत, ऐसे अनंत जगत उसकी माया। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है तो केवल अहंकार हटा दो, तुम्हें काहे ज्ञान होगा? तुम कुछ है ही नहीं, कोई चीजें नहीं हो, और तुम्हारे सत्य स्वरूप को कभी अज्ञान होता नहीं। परमात्मा को अज्ञान होता तो वहां अज्ञान होता नहीं, और जीव होते नहीं। लो छुट्टी, बस वृत्ति मात्र, फंसे कहाँ हो? केवल विचार, विचार ना करो काम खत्म, ध्यान निर्विषया मना, विचार ना करो काम खत्म हो गया। हाँ? केवल तुम विचार ना करो, बस मौन, और मौन को देखो, मौन को ना देखो, तुम अपने को देखो, अपने होने पर को देखो, बस और कुछ ना करो, केवल अपने होने पर भी टिके रहो, उसे देखो, तुम परमात्मा ही हो, डरने की कोई जरूरत नहीं। तब बोध होगा, बहुत बड़ी शांति में, तब भक्ति जानोगे, भक्ति का वो जो अमृत स्वरूप अपना प्रकट होना शुरू होता, चूंकि इधर का अभ्यास है, शुरू उरू नहीं होता, वो प्रकट है, पूर्ण बोध ये है, वो हमेशा प्रकट। लेकिन चूंकि ये इसका अभ्यास है, विपरीत अभ्यास है, तो विपरीत अभ्यास बार बार जागता है। हाँ, बार बार जागेगा, मैं आशीष हूँ, मेरा ये नाम है, मैं, तो ये मिटता है धीरे धीरे। और जिस समय ये बिल्कुल शांत होता तब वो अपना दिव्य स्वरूप परम चैतन्य सत्ता प्रकट रहती है। अरे वो परमानंद है, शब्दातीत, कोई शब्द नहीं, वाणी का विषय नहीं, अद्भुत दशा, अद्भुत आनंद कहो तुम। 8 घंटा 10 घंटा दिन भर का हो बैठे रहो, और जब खुल जाएगा तो वो खुली आंख से भी बोध है। हाँ, जब वो होगा तब जान पाओगे, खुली आंख से भी बोध, बंद आंख से भी बोध, अंदर बाहर ये शरीर के कारण है, ना अंदर ना बाहर, हम ही हम, दूसरी कोई चीज नहीं। सत्य सत्ता है, परमात्मा परमात्मा है, दूसरी कोई चीज है नहीं। हाँ, केवल अहंकार ये जो है बीच का मैं भाव, देहाभिमान, बस यही परमात्मा से दूर किए। देहाभिमाने गलितो द्विजा, जिस देहाभिमान नष्ट होता तब वो द्विज होता है। हाँ, देहाभिमान नष्ट हो जाए, अभी तुम द्विज हो जाओ, तभी सब हो जाओगे। ब्रह्म जान गए ना, ब्राह्मण हो गए, प्रज्ञा विशिष्ट हो गए, विप्र हो गए, तत्व दर्शन हो गया, पंडित हो गए, लेकिन सब गुण आ गए तुम्हारे। अभी कुछ नहीं कि है। हाँ, और सब होते हुए, सब होते हुए, ये शब्द भी, सब उपाधियां हटाओ, तुम सच्चिदानंद हो। हाँ, ये भी तो उपाधि है, ये भी छोड़ो, बस कारण एक है, अहंकार बना तो सब बाधा है, बाधा। अहंकार छोड़ो, प्रभु तुम, बात खत्म। हम कुछ नहीं, हम है ही नहीं, तो का जाने और का बूझे और का समझे, जो है तुम ही जानो, तुम्हारा काम, अपना भात खाओ, हमसे का मतलब है? परमात्मा जाने, परमात्मा परमात्मा, और जानता न हो तो कैसे आंख बनाता, कैसे चलाता? वो जानता जरूर है। बढ़िया मशीन बनाई और सांस चल रही अपने आप, पता नहीं कैसे नकली आंखें और नकली रूप, वो कैसा फंसा है चक्कर में, कितना बड़ा वो मायापति है। तो जो मायापति उसको कहाँ ज्ञान है ना, और तुम हो नहीं, सब झगड़े खत्म। बस मैं नहीं हूँ, मौन रहो, वही है तो है तो है तो है। यदि मैं हूं तो मैं वही हूँ, सोहम। यदि मैं हूं तो मैं वही हूँ मैं, लेकिन फिर मैं वही हूँ, मैं जीव नहीं।
मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि अहंकार नहीं हूँ, ये सब मेरी माया है। मैं हूँ तो मैं वही हूँ। क्योंकि हर चीज को तुम अपने से अलग कह सकते हो, तो कह सकते इसका मतलब तुम अलग हो। अलग ना होते तो कैसे कह पाते? बस वो रूप बोला। तो भैया बस पूर्ण समर्पण करो, यही पूर्ण भक्ति है। निडर हो जाओ, निर्भीक हो जाओ। जब उसी परमात्मा से सब देवी देवता उपजते हैं और उसी परमात्मा में लीन हो जाते हैं। सृष्टि से पहले मैं था, सृष्टि नहीं रहती फिर भी मैं रहता हूँ, सृष्टि होने पर भी सृष्टि की ये मुझ में सत्तावान होती रहती है, लेकिन कल्पित। भगवान कहते हैं ना, ये मुझ में कल्पित है, मैं इसमें हूँ लेकिन ये मुझ में कल्पित है। यानी कल्पित हो मतलब जैसे सपन तुम में हुआ और स्वप्न नहीं था। देखो ऐसे समझो, यही लिखा है चतुश्लोकी भागवत। स्वप्न नहीं था फिर भी तुम थे, और स्वप्न नहीं रह गया फिर भी तुम थे, और स्वप्न जब था तब भी तुम ही थे। इसी तरह वो कहता है कि मैं निराकार सच्चिदानंद, पहले भी रहता है वो, और सृष्टि महाप्रलय बाद भी रहता है, और जब ये हो रहा है तो उसके उदर में हो रहा है, उसके बाहर कुछ तो काहे चिंता। बस बढ़िया निश्चिंत हो जा, अपना अहंकार केवल त्याग दो कि तुम हो तुम।